एक दूसरे को नोच के खा लेने वाले हालात, कारोबार तबाह है, हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। आवाम की कोई फिक्र नहीं है। इसको आप 20,000 25,000 बिल भेज रहे हैं, उसकी सैलरी क्या है, उसका घर का खर्चा क्या है, उसके घर के मामला क्या है। हमारे हुक्मरानों को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। बगैरतों को कहते हैं लीव दूंगा, कैसा लीव दिया मुझे इन लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या है? मेरा नाम है असगर खान। असगर खान। तो खान साहब ये बताएं कि कैसा हालात चल रहे हैं, कैसा सब कुछ चल रहा है? हालात अल्लाह ही माफ़ करे, हालात तो ऐसे हैं कि एक दूसरे को नोच के खा लेने वाले हालात हैं इस वक्त। जो कारोबारी हालात और कारोबार को देखेंगे आप तो तबाह है कारोबार तबाह है। उसके बाद आवाम मर रही है। सबसे मेन बात है कि आवाम को किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि एक महीने 201 यूनिट्स के ऊपर जो बिल आ गया है 6 माह तक वही अदा करना है। ये किस चीज़ की सज़ा है? ये सज़ा है ना हमें। देखें, एक महीने आ गया, अगले महीने अगर आवाम कंट्रोल करती है तो उसको रिलीफ दें। और क्या पूछना चाहेंगे आप? इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम जी आपको बिजली फ्री देंगे, यूनिट्स फ्री देंगे। तौबा अल्लाह माफ़ करी। कौन सी बिजली फ्री दे दी बताएं मुझे बात सिर्फ ये बता दें। चलें, आपने बात बड़ी अच्छी कर दी। ये जितने बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हुए हैं, वापडा के हैं, किसी भी महकमे के हैं, ये अपने जब ऑफिस में आते हैं तो इनके रूमों के जो एसी होते हैं वो चिल हुए होते हैं। ठीक है, वो बिजली का बोझ किस पे पड़ रहा है? हम लोगों पे पड़ रहा है। वापडा के जितने मुलाजिम हैं इनको फ्री लाइट दी जा रही है। क्यों? उनके बिल हम लोग अदा कर रहे हैं। ये जितने हुकूमती लेवल पे बैठे हुए सारे बिल, जो लाइटें जो इस वक्त स्ट्रीट लाइट तक जल रही है ना, स्ट्रीट लाइट तक, वो भी हमारे खाते में है, वो भी हमारे ही खाते में पड़ रहा है। वो हमारे ही, हम लोग ही बिल जमा करवा रहे हैं, कोई नहीं जमा करवा रहा। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो है मरियम नवाज़ या हमारी जो भी हुकूमत आती है, क्या ये इक़्तिदार के लिए आती हैं? क्योंकि मरियम नवाज़ जो है ना, इनका एक जो बयान है ना, वो अभी तक आवाम को याद है, उनके कानों में बजता है कि मरियम नवाज़ ने बोला था कि कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग बिल जमा करवाने जाएँ तो आगे से आपको ये कहा जाए कि आपको मुबारक हो, आपका बिल जो है पंजाब हुकूमत ने जमा करवा दिया है। सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे ये बताएं, ये कौन सी दौर की बात कर रही हैं आप? ये एक बात अपने माइंड में रखें कि भी इन्होंने नारा लगाया है ना, नारा तो इन्होंने एक और भी लगाया था, वोट को इज्जत दो। तो कितनी की वोट को इज्जत दे दी? ये नहीं मैं कहता कि देखें, अवाम को मार देना या पीस देना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये ज़्यादती है अवाम के साथ। एक बंदा ठेला लगा रहा है या रेडी लगा रहा है, उसके घर का बिल ही 20,000 रुपये आ जाए। लोग कह रहे हैं कि हम ना सूद पे कर्जे लेके बिल जमा करवा। कई बेचारी खवातीन ने तो अपने कांटे, अपनी चेन उतार कर बिल जमा करवाए हैं। तो अगले माह तो उससे भी डबल बिल आना है। क्यों? कि वो जो इन्होंने 100 यूनिट पे कुछ ऐसा कोई कपेला जमा रहा है, 100 यूनिट पे इतने पैसे पड़ेंगे, 200 यूनिट पे इतने पड़ेंगे। नाज़रीन, मैंने इंटरव्यू किया है ना मज़ार में, ज़्यादातर लोगों ने मुझे ये बोला है कि हम तो खुदकुशी कर लेंगे। लोगों ने ये तक बोल दिया कि अजाब आ जाए और सारे उसमें ख़त्म हो जाएं। लोग इतना ज़्यादा तंग हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप हुकूमत के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ हुकूमत को पैगाम क्या देना चाहता हूँ, मैं तो अपने अल्लाह से इल्तिजा करूँगा कि या मेरे परवरदिगार इनको नेकी की हिदायत दे और आवाम के बारे में सोचने की इनको हिम्मत दे। और सिर्फ आवाम के बारे में ये सोच लेंगे ना तो हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी शुक्र अल्लाह का। आपसे हालात कैसे चल रहे हैं? हालात आपके सामने ही, हालात बहुत बुरे चल रहे हैं जी। इन बुरे हालातों को कौन ठीक कर सकता है? इनके ये बुरे हालातों में आवाम ही ठीक कर सकती है। हमारे हुक्मरान तो नहीं ठीक कर सकते। वो तो अपने लिए सारा कुछ करते हैं, आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे वो। जी मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि जैसा कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बिल जो हैं वो भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं, हर चीज़ ही महंगी होगी, तो क्या कहेंगे? देखें, पहले वो इमरान खान साहब थे, वो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो वो चक्रों में आवाम पहले पीसती रही है। अब वो शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं तो वही हालात हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा। आवाम की कोई फिक्र नहीं है। बिल जोन से हैं बेचारा, कुछ 100 यूनिट किसी का चढ़ रहा है, उसको 12,000 13,000 बिल भेज रहे हैं। किसी का 200 यूनिट चढ़ रहा है, उसको 18 से 20,000 बिल भेज रहा है। क्या आप ये भी तो देखो, जिसको आप 20,000 25,000 बिल भेज रहे हैं, उसकी सैलरी क्या है, उसका घर का खर्चा क्या है, उसके घर के मामला क्या है। मामूली है ना। वो 25 से 30,000 महाना कमाने वाला इंसान, मुझे बताएं, वो 25 से 30,000 रुपया बिल जमा करवाएगा और बच्चों को खाना कहाँ से खिलवाएगा? ये हमारे हुक्मरानों को ज़रा सी भी शर्म नहीं आ रही कि इतने बिल भेज रहे हैं, वो कैसे गुजारा करेंगे 25-30 हज़ार रुपये में?
सर आपको पता है मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने कितने दावे किए थे कि हम तो बिजली फ्री देंगे, आप लोग बिल जमा करवाने जाएंगे, आपको आगे से खुशखबरी मिलेगी, आपका बिल पंजाब हुकूमत ने जमा करवा दिया है। मैंने ये सुना था कि मरियम साहबा ने ये बात की कि आप बिल जमा करवाने जाएंगे तो आपका पहले बिल चढ़ा होगा। वो हमें पता है, वो इसलिए कि लोगों ने घर के बर्तन बेच के बिल जमा करवा लिए हैं। लोगों ने घर के बिल जमा करवाने के लिए लोगों ने अपने बर्तन बेचे हैं, अपने मामलात बेचे हैं। सिर्फ उनको पता था कि बिल जमा हो गया। उनका कहने का मकसद था कि मैंने आपको कहा कि आप बिल जमा करवाने जाएंगे ना तो आपका ये बिल पे हुआ होगा, लेकिन ये मकसद ये था कि आपने घर की चीज़ बेच के आपने बिल जमा करवा लिया है। उनका ये मकसद था कहने का। कितना बिल है? ये बिल तकरीबन है 25,000 रुपये बिल है जी। तो ये देखें टैक्स इसमें ये 25,000 बिल है, इसमें कम से कम जो है ना 8 से 10,000 टैक्स है, 8 से 10,000 टैक्स है। मुझे बताएं, अब मरियम साहबा कह रही हैं कि जो 300 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाला है ना उसको हम सोलर पैनल देंगे। मुझे बताएं, जब आप पैनल दे रहे हैं तो इसमें आप बिजली कम कर दें। इसमें जो टैक्स अपने लगाए हैं, लोगों के लगाए हैं, अब वापडा का बंदा है, एक क्लर्क है, उसको 500 यूनिट फ्री है। क्यों, किस वजह से फ्री दे रहे हैं? अवाम को फ्री दें। जिस अवाम से टैक्स पे आप खाते हो, जिस अवाम का टैक्स आप खाते हो उनको फिर रिलीफ दो। ये इन वापडा वालों को रिलीफ ना दो, वो तो आगे हमारे पैसे खा रहे हैं, ठीक है, वो तो उनको देना नहीं बनता, उनका तो बनता ही नहीं है, एक यूनिट नहीं बनता। वो जितना इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक उनको बिल आना चाहिए। थोड़ी है कि 500 यूनिट इस्तेमाल किया और 200-300 यूनिट 200-300 बिल भेजे। ये सरासर ज़्यादती अवाम के साथ है। ये आपका मकसद ये हमारा कहने का है कि मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, आपने जब इमरान खान साहब, आपने बड़े लोगों से दावे किए हैं कि मैं ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, 300 बिजली यूनिट फ्री होगा, आवाम खुशहाल होगी। मुझे बताएं कौन सा 300 यूनिट आपने फ्री किया है? कौन सी महंगाई कम की है? 850 का तोड़ा हमारे सर पे डाल के आपने बड़ी महंगाई कम कर दी है कि खाली आटे का नहीं देखना लोगों ने, बाकी भी चीज़ें हैं जो खानी हैं। ये 850 रुपये का तोड़ा करके हमारे लिए बड़ा आपने आसान कर दिया कि 850 का तोड़ा। बाकी आप चीज़ देखें, घी है, बिजली है, गैस है। अब 200-300 गैस का बिजली का बिल, गैस का बिल आता था, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 आता था, और लोगों को 25-25 हज़ार रुपया गैस का बिल आ रहा है। क्या उन्होंने देगें पकानी शुरू कर दी घरों में? या कह रहे हैं कि हम सूद पे कर्जे लेके बिल जमा करवा रहे हैं। मैंने खुद लोगों को देखा है कि अपने घर की चीज़ें बेच के उन्होंने बिल जमा करवाया। ये मैं इस चीज़ का मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हमने खुद बेच के चीज़ें बिल जमा करवाएं। कहाँ से करवाएं? जब काम नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे? ये दावे जोन से है ना, हम इतने थे ना तो ये सुनते आ रहे हैं, हमारे बड़ों ने भी सुने हैं, हमने भी सुनने हैं। ये दावे कभी पूरे नहीं हुए, ना ये होते हैं ना ये होने हैं। ये जितने मर्जी कर लें। मुझे ये बताएं कि सबका हल क्या है? क्या करे अवाम ऐसा कि ये जो हमारे हालात हैं बेहतर हो जाए? इनको चपेड़े मार, अवाम का चपेड़े मारने से क्या ठीक हो जाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद पूरा है। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये वो कहने का मकसद है कि आप कह रहे थे कि इसका हल क्या है? इसका हल कुछ भी नहीं है। हल ये इन्होंने ऐसा अवाम को पीस दिया हुआ है कि लोग जो है ना अपनी रिज़्क बच्चों की कमाने की खातिर ना वो सड़क पे नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? वो कहते हैं कि हमारी 1000 रुपये दिहाड़ी का, हमें 1000 वो हमारा ख़त्म हो गया, हमारे बच्चे कहाँ से खाएंगे? इतना उनको परेशान कर दिया कि वो कहाँ से निकलेंगे बाहर। मैं तो कहता हूँ जैसे आज़ाद कश्मीर में हुआ नाल, ये पंजाब में भी ऐसा हो तो फिर मज़ा है कि ये कैसे आगे लग के दौड़ते हैं। तो इंशाल्लाह वक्त आएगा, करीब आने वाला है इंशाल्लाह ताला। ये 13 मार्च को इंशाल्लाह ताला जोन से है ना, हाँ जी, उम्मीद है कुछ अच्छा। हाँ इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी, लेकिन बेहतरी तब आएगी ना जब हम लोग ठीक होएंगे। हम ठीक ही नहीं है, हम 4 ठीक होते हैं, 50 हमारे साथ गलत खड़े होते हैं। तो यही है ना, हमारा मुल्क कैसे ठीक होगा? हमारा मुल्क ठीक हो ही नहीं सकता, ये क़यामत तक नहीं ठीक हो सकता। क्यों? सबको अपनी पड़ी आपस की, पैसा 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 बस। जो तरीकाकार ही नहीं है। ਹੁਣ देखो बिल भेजे इन्हें तो ਜਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਭੇਜਣੇ जमा करवाया, ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਭੇਜਣੇ ਇਹਨੇ तो दिमाग किसी बंदे किसी से जाएगा। साहब को भी इतना बिल आया, बेचारों ने पैसे मेरी 17,000 सैलरी सारी बाजार में काम करता हूँ। वालेकुम सलाम। 17,000 मेरी सैलरी है और मुझे बिल आया 8,700 रुपया, और गैस का बिल जो है 3800 रुपये आया है। पानी का बिल 200-250 आता था, वो आया अपना 1650 रुपये, ठीक है। और मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ जी जी नहीं जी, गैस तो आ ही नहीं रही, बिल आ रहे हैं सुबह 1 घंटा सिर्फ, वो भी 7 बजे सुबह। सर मुझे ये बताएं कि इतने मुश्किल हालात हो चुके हैं, आवाम जो इतनी ज़्यादा तंग है, क्या करें? क्या करना है? आवाम निकल ही नहीं सकती, उसको उन्होंने इतना मजबूर कर दिया है कि अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत मुश्किल कर दिया इन लोगों ने।
और जिसकी अब देखे ना मेरी 17,000 सैलरी है, मैं कैसे बाहर निकलूँगा? मेरी वो दिहाड़ी जो अगर निकलूँगा तो वो दिहाड़ी काट दी जाएगी। किराया भी मैंने देना है, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्ची हैं, एक बेटा है मेरा, 2 जी हम हैं, और मेरी 50,000 इस वक्त 50 मेरी जो है ना 50,000 उम्र है, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए बगैरतों को। कहते हैं लीव दूंगा, कैसा लीव दिया मुझे इन लोगों ने? तो कहा था हम बिजली भी फ्री देंगे। फ्री? इन्होंने कहा था 200 को यूनिट जो फ्री देंगे आपको। और हमारी जो बीबी है ना सभा खड़ी हुई थी, जो मैंने मुबारक हो जो हमने आपका बिल पे कर दिया है, ठीक है। किधर किया इन लोगों ने? सब झूठ है, सब बकवास है। सर इतनी ये लोग बद्दुआएं ले रहे हैं, आवाम से गालियां सुन रहे हैं, क्या बनेगा क्या अब आगे? बनना क्या है? अनकरीब इंशाल्लाह ताला देख लीजिएगा, अवाम भी निकलेगी और इन्होंने खुद भागना है कि इनको रास्ता नहीं मिलना, किधर को जाना है, इधर को जाना है, इधर को जाना है। अब ये जब इमरान खान का दौर था ना, तो मरियम साहबा ये बिल ऐसे बिल पकड़ के कहती थी कि जो बिल में इधर उधर होगा तो ये हुकूमत चोर होगी। अब मुझे बताएं मरियम साहबा, ये कौन चोर है? ये चोर आप हो कि वो चोर थे? लेकिन आप ये बिल दिखाते थे कि ये बिल आप पे करने जाओगे तो आपको पता लगेगा पहले बिल पे हो चुका है। लेकिन हमने तो ये तकरीबन जब से आप आए हम तो पे कर रहे हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप ये टैक्स छोड़ देते हैं, ये भी नहीं कहा हमें। तो हम कैसा रिलीफ आपसे चाहेंगे? हमने तो उम्मीद ही लगाई नहीं आपसे, ना कभी लगाई है, कैसे उम्मीद लगाएंगे? बिल्कुल नाज़रीन, जो अवाम है ना इस वक्त शदीद गुस्से में, और उनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है।